रीवा जिले के चोरगढ़ी गांव में इन दिनों भक्ति और आस्था का माहौल देखने को मिल रहा है। यहाँ श्रीमद् भागवत कथा महामहोत्सव संत समागम का आयोजन चल रहा है, जिसमें प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर धर्म और भक्ति का रसपान कर रहे हैं। यह कथा हनुमान मंदिर प्रांगण, नया तालाब, चौपाल ढाबा के पीछे चोरगढ़ी रीवा मध्य प्रदेश में आयोजित की जा रही है। कार्यक्रम 25 अक्टूबर को से प्रारंभ होकर 31 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। कथावाचक ब्रजेश शाश्वत दास महाराज वृंदावन धाम द्वारा किया जा रहा है। उनके मधुर वचनों और भक्ति भरे प्रवचनों से पूरा वातावरण आध्यात्मिक रंग में रंग गया है। कार्यक्रम में सनातन धर्म प्रचारक देवानंद शास्त्री चित्रकूट धाम की विशेष उपस्थिति से श्रद्धालु लाभान्वित हो रहे हैं। इस धार्मिक आयोजन का संचालन समस्त ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासी चतुर्वेदी धर्मपरायण भक्तजन चोरगढ़ी रीवा द्वारा किया जा रहा है। श्रद्धालुओं का कहना है कि कथा सुनने से मन को शांति और आत्मिक सुख की अनुभूति हो रही है। कितने दिन भागवत को मुझे हो गया? ये मेरा संपूर्ण भारतवर्ष में 108 का उपक्रम में लेके चल रहा हूँ। मेरा 108 भागवत का लक्ष्य है कि मैं पूरे भारतवर्ष में विचरण करके 108 कथा ज्ञान यज्ञों को संपादित करूँगा, जिसमें कि 57 की क्रम में मैं चोरगढ़ी रीवा स्थित हूँ। आगे की भी हमारी यात्राएं जो निहित हैं सुनिश्चित हैं, और इस कथा के माध्यम से मैं न्यूज़ मीडिया, सोशल मीडिया या अन्य उपक्रमों के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आज जो हमारे समाज की स्थिति है, तो समाज की स्थिति मात्र हम सब संस्कार से विहीन होते चले जा रहे हैं। हम मर्यादाओं से हट के कार्य करने लगे हैं। इसलिए हम जब मर्यादाओं पे नहीं होंगे, अपने संस्कारों पे नहीं होंगे, तो निश्चित है कि आज मुझे जैसे सोशल मीडिया में मैं देख रहा हूँ कि आए दिन किसी का सर फाड़ दिया जाता है, किसी को खुलेआम काट दिया जाता है, किसी के साथ मतलब ये जो भय समाप्त हो गया है। तो हमारे ये जो राजनेता हैं या धर्म की नीति जो करते हैं और राज की जो नीति करते हैं, तो इनकी जो चुप्पी सत्य पे है। तो आने वाला जो 2032 है, तो 2032 में ये सब अधर्मी मारे जाएंगे। जो सत्य के खिलाफ होगा वो कोई बचने वाला नहीं है। ये अभी एक महापुरुष हुए हैं आपके छत्तीसगढ़ भाटापारा में, जिनको तत्ववेता तत्वदर्शियों के नाम से जाना गया है। उनकी ये भविष्यवाणी है कि 2032 तक सिर्फ वही रह जाएंगे जो राम राम के अनुयायी होंगे। कहने का मेरा भाव कि पहले इतनी ज़्यादा प्लेन हादसा, रेल हादसा या अन्य हादसा नहीं होते थे, पर आज ये 2-3 साल के अंदर देखिए कितने बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं और कितनी विकृतियां आ रही हैं। उन विकृतियों से जिनको बचना है, उनको राम राम का आधार लेना पड़ेगा, क्योंकि वो राम जी रूपी जो सत्ता है, ये मीडिया भी चल रही है तो राम रूपी सत्ता के कारण ही चल रही है। हमारी सांस बंद हो जाए तो मीडिया बंद हो जाएगी, महाराज बंद हो जाएंगे। कहने का मेरा भाव कि बड़े बड़े मंचों के माध्यम से तो एक भौकाल टाइट किया जाता है, एक व्यवस्था बनाई जाती है, पर जहाँ लोगों को लेके जाना है वहाँ ले जाने का किसी का प्रयास नहीं है। ना कि मीडिया का, ना कि महाराज का, ना नेताओं का, किसी का नहीं है। एक देवानंद नहीं, देवानंद कहने का भाव कि मेरा नाम जो रखा गया देवानंद, तो देवताओं के द्वारा आनंद लेने वाला देवानंद या देवताओं को आनंद देने वाला मैं देवानंद हूँ। मैं भले चला जाऊँ, मैं बोलूँगा वही, भले जिसको मिर्ची लगना है लग जाए, जिसको कष्ट होना है हो जाए। मैं चला भी गया तो दूसरा देवानंद आएगा, क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ये सोच लिए होते कि अगर हम सत्य की लड़ाई लड़ेंगे तो हम मारे जाएंगे, तो आज हम स्वतंत्रता का दर्शन न करते। तो अगर मुझे परमात्मा ने जीवन दिया है तो मैं एक नई क्रांति और एक नई शांति लिख के मैं कहीं भी कर सकता हूं। कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष मेरे लिए खाली है, पर मैं रीवा संभाग में अत्यधिक आयोजन कर रहा हूं, क्योंकि सबसे ज़्यादा विकृति हमें रीवा, सीधी, सतना अंतर्गत ही देखने को मिल रही है। और यहाँ पर हम अपनी आवाज़ को उठाएं तो हमारे पीछे लोग लग जाते हैं। तो मैं चैलेंज करता हूं, जिनको लग जाना है लग जाओ, जिनको मिटाना है मिट जाओ, क्योंकि संविधान का लास्ट अगर धारा कोई है तो मृत्यु है, तो मुझे मृत्यु भी स्वीकार है। पर मैं कहूँगा सत्य। आज आए दिन ब्राह्मण की हो, चाहे शूद्र की हो, चाहे वैश्य की हो, मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूँ। मैं किसी जातिवादी पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक मानवता पे बात कर रहा हूँ कि ये शांति क्यों भंग हो रही है। जब इतनी बड़ी व्यवस्था है और संविधान हमारे साथ है, फिर भी हमारा रक्षण संरक्षण नहीं हो रहा है, तो हम किस संविधान को माने, किस नेता को माने, किस मंच को माने, किस सदगुरु की शरण में जाएं जहां हमारी प्रकृति में रहने वाले जीवों को संरक्षण प्रदान हो सके। ये एक चिंताजनक विषय है, और इस चिंताजनक विषय में हम सब प्रबुद्ध जन, प्रतिष्ठित जन, पूरे समाज को एक होना होगा। मैं छोटे छोटे मंचों के माध्यम से, ठीक है कि मैं पूरे रीवा को ना जगा पाऊँ, पर रीवा में अगर मैंने 10 लोगों को भी जगा लिया तो मैं आने वाले समय में 2032 तक एक नई क्रांति के साथ
दोबारा आपके साथ मिलूंगा और रीवा में एक नई शांति और एक नई क्रांति रीवा ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश नहीं पूरे विश्व में मैं चाहूँगा, क्योंकि विवेकानंद जी तो, मेरा नाम देवानंद, विवेकानंद जी तो वो अभाव में भी रह के वो शब्द हम सबको दे गए हैं कि जो हमारे जीने के आधार बन गए हैं। तो राम जी ने मुझे जीवन दिया है, तो मैं एक जो हमारे अंदर की उत्कंठा है, विचार है, तो मैं एक नई चीज़ के साथ पुनः मिलूंगा। जय श्री राम, जय कामतानाथ। नाम बता। मैं देवानंद शास्त्री, मुझे सनातन धर्म प्रचारक की उपाधि है। उपाधि कहूँ, कोई उपाधि नहीं है, मैंने ज़बरदस्ती ले ली है। सनातन का मतलब वर्तमान से है, धर्म का मतलब मैं हिंदू धर्म में हूँ और मैं अपने धर्म का, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा गौरव अगर कुछ है तो राम जी का सामीप्यता मिल जाना, राम जी की सन्निधि मिल जाना, राम जी का संरक्षण मिल जाना, इससे बेहतर मुझे, मेरे लिए गौरवपूर्ण विषय मेरे जीवन का कुछ नहीं होगा। तो ये तो मैं गौरवान्वित हूँ। और मैं यहाँ पर अभी वर्तमान में चौड़गरी ग्राम में हूँ। चौड़गरी में हमारे दिनकर जी, बेटू जी, सचिन जी और अन्य सभी पूरे गांव के उनके साथ लग के, क्योंकि हमें यहाँ पर दिनकर जी, सचिन जी, बेटू जी ही मिले, तो इनको प्रत्यक्ष रूप से मैं कह रहा हूँ और ये सब लोग पूरी व्यवस्था में लगे हैं। और इन्हीं से शिक्षा लेनी चाहिए समाज में कि हमें धर्म के लिए जय जय बस करने से या बड़े बड़े पंडाल लगा लेने से, बड़े बड़े वक्ताओं को, बड़े बड़े संतों को बुला लेने से हमारा मंगल, हमारा कल्याण होना नहीं है। हमें तो बिल्कुल सजग होना पड़ेगा। छोटे मंचों में जैसे जहर को चाहे धोखे से खाओ, चाहे ज़बरदस्ती खाओ, चाहे जैसे खाओ, उसका काम है मार देना। उसी तरह राम जी का नाम चाहे पाखंड में लो, चाहे खंड खंड में लो, जिस तरह जिस अवस्था व्यवस्था में लो, उसका काम है तार देना। और मैं आप सबसे भी यही प्रार्थना करूँगा कि मेरी बात जहां तक पहुंच सके और जिनको ज़्यादा मिर्ची लगे उन तक ज़बरदस्ती पहुंचाई जाए। मुझे मेरे सामने जो चुनौती आगे आएगी तो मैं, और अभी ये आयोजन को लेके चुनौतियों को झेल रहा हूं, और आगे जो चुनौती आएगी तो उसको राम जी की ही इच्छा मान के झेलता रहूँगा। पर जब तक सांस राम जी रूपी सत्ता हमारे अंदर रहेगी तो मैं सत्य पे ही चर्चा करूँगा।